नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेदा संस्कृति पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अजा एकादशी कब है, जाने इसकी तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि। अजा एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की उपासना करता है, उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक मिलता है। अजा एकादशी के व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। आइए जानते हैं। भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत जीवन में दुख, दर्द और संकटों का नाश कर देता है और मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अजा एकादशी का पालन करने से मनुष्य के पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को रखने से जीवन में सकारात्मकता आती है और अनेक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होती है। इस साल अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त 2025 शाम 5:22 पर होगी और एकादशी का समापन 19 अगस्त 2025 दोपहर 3:32 पर होगा। व्रत पारण का समय 20 अगस्त सुबह 5:53 से सुबह 8:29 तक रहेगा। अजा एकादशी व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी भक्तगण भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की उपासना करता है, उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक मिलता है। अजा एकादशी के व्रत की कथा सुनने से ही मात्र अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। व्रत एवं पूजन विधि। अजा एकादशी के दिन प्रातःकाल में स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखें। दीप, धूप, पुष्प, फल आदि से विधिवत पूजा अर्चना करें। विष्णु सहस्त्र नाम और प्रभु श्री कृष्ण जी के भजन का पाठ अवश्य करें। रात के समय जागरण करें और अगले दिन नित्य नियम से समय पर व्रत का समापन करें। व्रत के नियम। अजा एकादशी के दिन कुछ खास बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा या लहसुन, प्याज आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन चावल खाने की भी मनाही होती है। इस दिन दूसरों के लिए मन में घृणा बिल्कुल भी न रखें। बाल या नाखून काटने से भी परहेज करें। इस दिन दान, दक्षिणा करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। एकादशी में जल नहीं डालना चाहिए और ना ही तुलसी जी के हाथ लगाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वेदा संस्कृति को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हर हर महादेव।